गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देख रहे थे प्रतियोगिता दर्पण। तो उसके 3 सेक्शन हम लोग देख चुके हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक्स। अब देखेंगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है अटेंडेंस, स्पोर्ट्स वगैरह वो। तो दर्पण हम लोग देख रहे हैं मई 2025 की। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है शब्द संक्षेप है एक महासागर। आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि ये क्या है। महासागर ये सागर का एडवांस वर्जन है, ठीक है। पहले महासागर देखते हैं, फिर देखते हैं सागर को। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, एडवांसमेंट, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ across the region। ये हो गया, इसका हम याद रखेंगे। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन्स। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2025 में मॉरिशस यात्रा के दौरान इसका उल्लेख किया था। मॉरिशस यात्रा के दौरान। तो ये भारत की पॉलिसी है महासागर की, पीएम मोदी द्वारा, कि जो इस क्षेत्र में, भारत जो दक्षिण एशिया में स्थित है, उस सभी क्षेत्र में म्यूचुअली और होलिस्टिकली एडवांसमेंट करना है। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे का, होलिस्टिक समग्र रूप से। तो संपूर्ण रूप से देश की सुरक्षा, देश की नहीं, क्षेत्र की सुरक्षा, अक्रॉस द रीजन, पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और विकास को लेकर के ये रणनीति है पूरी महासागर। इसका जो पुराना वर्जन था, जिसका नाम था सागर, उसी को ये बड़ा किया गया। ये भी भारत की पॉलिसी है। इसका फुल फॉर्म था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस क्षेत्र में सुरक्षा और विकास, सबकी सुरक्षा और सबका विकास। रीजन से तात्पर्य साउथ एशिया, हिंद महासागर में जो लगे हुए देश हैं, उन सब की विकास और सबकी सुरक्षा को लेकर के हैं दोनों। यहाँ पर जो जोड़ा गया, होलिस्टिक एडवांसमेंट, समग्र रूप से सुरक्षा और विकास, ग्रोथ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है नियुक्तियाँ। कुछ जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहली नियुक्ति हुई है सर्वोच्च न्यायालय में एक नए न्यायाधीश जय माल्या बागची की। जय माल्या बागची नियुक्ति इनकी हुई है सुप्रीम कोर्ट, एससी फॉर सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के जज बने हैं। अब जब कोई सर्वोच्च न्यायालय का जज बनता है तो उसको शपथ दिलवाई जाती है। शपथ कौन दिलवाता है? शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक। अब आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ कितनी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में
कुल जजों की संख्या है 34, 33 जज प्लस 1 CGI। ठीक, ये उनकी सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान स्ट्रेंथ है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं इनका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल, उम्र नहीं होती यहाँ पर कार्यकाल की कोई, बल्कि उनका कोई टेन्योर नहीं होता है बल्कि उम्र होती है। तो 65 साल की उम्र तक रहते हैं लोग, चाहे जब जज बने, लेकिन 65 साल की उम्र तक ये रहेंगे। यहाँ एक और बात साफ कर देता हूँ, जब टेन्योर की बात आ गई है, जज के टेन्योर या कार्यकाल, देखिए हमारे यहाँ जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, तो 3 जज होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं जज। एक होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरे होंगे हाई कोर्ट के जज, और तीसरे होते हैं जिला के। इन सबका जो रिटायरमेंट की उम्र होती है, सुप्रीम कोर्ट की उम्र है 65 साल की उम्र तक, हाई कोर्ट 62 साल की उम्र तक रहते हैं जज, और इस डिस्ट्रिक्ट में 60 साल तक। ये है, तीनों एक साथ याद रखेंगे, आपको याद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये जानना है, इनका जो रिमूवल होता है, इनको अगर पदमुक्त करना है, किसी जज को हटाना है पद से, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, संसद में प्रस्ताव लाना होगा। संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा, उस प्रस्ताव में आपको आधार बताना होगा कि किस बेसिस पर आप लाए हैं, क्या आधार है। प्रस्ताव किस चीज़ का, हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्ताव हटाने का। अब किसी व्यक्ति को जब हटाना होता है तो आपको आधार बताना होगा। तो आधार क्या है, आधार सिर्फ 2 हो सकते हैं, एक सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या इनकैपेसिटी। अक्षमता मतलब कार्य करने में सक्षम नहीं है, सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, जैसे करप्शन है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी सिद्ध कदाचार में। तो इस आधार पर प्रस्ताव लाया जाएगा संसद में, किसी भी सदन में ला सकते हैं प्रस्ताव। और जब ये प्रस्ताव किसी भी सदन में आएगा, और प्रस्ताव जब किसी भी सदन में लाएंगे तो दोनों ही सदनों के द्वारा इसे विशेष बहुमत से पास करना होगा। विशेष बहुमत से पास करेंगे, और पास करने के बाद राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा देगा। राष्ट्रपति आदेश जारी करके पद मुक्त कर देगा। ये इनकी प्रक्रिया हो गई हटाने की, जो आपको एक सामान्य रूप से पता होना चाहिए। नेक्स्ट नियुक्ति किसकी है, सेबी के नए प्रमुख बने हैं। सेबी के नए प्रमुख, जो सेबी के नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे, इनको बनाया गया है सेबी का नया चीफ, और इनका कार्यकाल होगा कितना, कार्यकाल होगा 3 वर्ष। और सेबी के बारे में हमें कुछ जानकारी अगर चाहिए तो हमें फुल फॉर्म इसका कम से कम ज़रूर पता होना चाहिए। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड, एस फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसका काम क्या है, ये शेयर मार्केट का
यह स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है। शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। तो उस क्षेत्र का रेगुलेटर है, नियामक है। ये वैसा ही है जैसे कि बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर आरबीआई है, वैसे शेयर मार्केट का रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। प्लस सेबी का एक स्थापना जो हुई है एक्ट से हुई है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब सांविधिक निकाय है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण भी नियुक्तियां हुई हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नियुक्ति हुई है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो ओलंपिक खेलों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं इस कमेटी। इसकी अध्यक्ष चुनी गई हैं क्रिस्टी कावेंट्री। क्रिस्टी कावेंट्री, क्रिस्टी कावेंट्री इनकी अध्यक्ष चुनी गई हैं। महिला हैं, अध्यक्षा बनी हुई। ठीक है, ये पहली महिला हैं, अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला। तो आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कावेंट्री, प्लस पहली अफ्रीकी भी हैं, फर्स्ट अफ्रीका से हैं, पहली अफ्रीकी जो इसकी अध्यक्ष बनी है। इन्होंने स्थान लिया है, थॉमस बाक का स्थान लिया है। प्लस सबसे युवा, 3 रिकॉर्ड इनके पास आ गए। सबसे युवा, पहली अफ्रीकी और पहली महिला हैं। ये हैं 10वीं अध्यक्ष आईओसी की। ठीक है, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बचा, ये किस देश की हैं? जिम्बाब्वे की खेल मंत्री हैं। तो कहाँ से ये बिलोंग करती हैं? जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे कहाँ का एक अफ्रीकन देश है, अफ्रीका महाद्वीप में है, जिसका राजधानी है हरारे। क्या है? हरारे, हरारे, हरारे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलेंगे पुरस्कारों की ओर। तो पुरस्कार जो दिए गए हैं किसको, कौन से दिए गए हैं? पुरस्कार के रूप में है रामवी सुतार। रामवी सुतार, इनको दिया गया है महाराष्ट्र का भूषण सम्मान। सम्मान तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है महाराष्ट्र का भूषण, बट रामवी सुतार जी इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र भूषण सम्मान, रामवी सुतार जी क्यों इम्पोर्टेंट हैं? वो इसलिए क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन इन्होंने ही तैयार किया था। किसका? स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन इनका बनाया हुआ है। प्लस राम मंदिर की प्रतिमा जो बनाई है वो भी इन्होंने ही बनाई है। और महाराष्ट्र का जो भूषण सम्मान इन्हें दिया गया है,
ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र का। इसके अलावा रामवी सुतार को पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। पद्म भूषण, अब यहाँ पर पद्म भूषण दिया गया है तो कभी कभी सीरीज पूछी जाती है। तो भारत के नागरिक सम्मान, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का नहीं होना चाहिए, भारत के लिख दीजिए। उसमें पद्म भूषण कौन से नंबर पर आएगा? सबसे बड़ा है आपका भारत रत्न, दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, ठीक है। तीसरे नंबर पर है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर है पद्मश्री। तो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है देश का, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर भूषण और श्री। यहाँ पर याद करने का तरीका, विभूषण में देखिए सब ज़्यादा है 4, भूषण में 3 और इसमें 1, तो उसी क्रम में है, जिसमें ज़्यादा शब्द है वो ज़्यादा बड़ा सम्मान है। सबसे बड़ा भारत रत्न है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार 2025। इसमें से जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो हम लोग बात करेंगे। ये कौन देता है ऑस्कर अवार्ड, कौन देता है, किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस, मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। तो जो अवार्ड दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गया है अनोरा को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है अनोरा को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर, इसका अवार्ड गया शॉन बेकर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, दैट इज एक्टर, या सर्वश्रेष्ठ हीरो, इसका अवार्ड मिला है एड्रियन ब्रॉन्डी को। एड्रियन ब्रॉडी। मूवी है इनकी द ब्रूटलिस्ट, जिसमें ये हीरो हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस या हीरोइन का अवार्ड गया है, या अभिनेत्री, एक्ट्रेस का हिंदी होता है अभिनेत्री, अभिनेता एंड अभिनेत्री। तो अभिनेत्री का जो अवार्ड गया है माइकी मेडिसन को गया है। मूवी का नाम है अनोरा, जिसमें ये एक्ट्रेस हैं। अच्छा, ये जो पुरस्कार दिए गए हैं, सबसे अधिक पुरस्कार जो मिला है अनोरा को मिला है। सबसे ज़्यादा पुरस्कार कौन सी मूवी को मिले हैं? सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं
अनोरा को 5 अवार्ड मिले हैं। नेक्स्ट, तो ऑस्कर अवार्ड फिल्मी दुनिया का दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, जिसमें ये प्रमुख पुरस्कार दिए गए जो हमने देखा। नेक्स्ट है आईफा पुरस्कार। और ये पुरस्कार दिए जाते हैं अमेरिका में। ऑस्कर पुरस्कार जो दिए जाते हैं अमेरिका में दिए जाते हैं, ये आप लिख लेंगे यूएसए में। और उनके लिए दिए जाते हैं जो पिछले साल जो हुई थी मूवी रिलीज। आईफा अवार्ड वर्ष 2024 के लिए। आईफा को लिखते हैं IIFA। फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, DEMY एकेडमी अवार्ड। ये भारत के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है मूवीज़ के लिए। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था पुरस्कार के लिए? आयोजन हुआ जयपुर में। आईफा अवार्ड शो कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर। जयपुर आप लोग जानते हैं कहाँ है? राजस्थान में। इसे क्या कहते हैं? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। तो इसमें देखते हैं बेस्ट अवार्ड या बाकी चीज़ों का अवार्ड किसे मिला है। तो यहाँ भी वही हम करेंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला लापता लेडीज़ को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या डायरेक्टर का पुरस्कार गया है किरण राव को। मूवी का नाम लापता लेडीज। जिसको इन्होंने निर्देशित किया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड गया है कार्तिक आर्यन को। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस या अभिनेत्री का अवार्ड ये मिला है नितांशी गोयल को। तो ये महत्वपूर्ण अवार्ड थे। यहाँ पर एक जो हुआ ज़्यादा ज़रूरी है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड। ये हमारे बिहार के फेमस एक्टर हैं, इनको दिया गया है रवि किशन को। लापता लेडीज़ के लिए। लापता लेडीज़ में ये एक्टिंग कर रहे थे, उसमें मिला है। और सबसे जो ज़्यादा अवार्ड जो मिले हैं यहाँ पर, लापता लेडीज़ का मिले सबसे ज़्यादा अवार्ड। नेक्स्ट मिले सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं लापता लेडीज़ को। ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर जो आईफा के बारे में है, तो आईफा 2025 का जो आईफा हुआ जयपुर में आयोजित किया गया था। पिछला वाला जो है 2024 का जो था अबू धाबी में हुआ था। कभी कभी
पिछला पूछ लिया जाता है तो पिछला अबू धाबी यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात। 25 वाला तो जयपुर में हुआ ही। ठीक है, नेक्स्ट है शायद तीसरा नंबर है, हॉकी इंडिया के पुरस्कार दिए गए हैं। हर संगठन अपने पुरस्कार देता है एनुअली, तो यहाँ हॉकी इंडिया के एनुअल पुरस्कार हैं। तो देखते हैं इन्होंने किस किस को क्या क्या पुरस्कार दिए हैं। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पहला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहा जाता था जिन्हें, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट का मतलब होता है पूरे जीवन काल में आपने जो प्राप्त किया, अचीव किया, पूरे जीवन भर के अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है। तो ये दिया गया है 1975 विश्व कप जीतने वाली टीम को, 1975 का हॉकी वर्ल्ड कप जो जीती थी टीम उसको दिया गया है, का हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को दिया गया। अच्छा, ये जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, वर्ष 1975 में विश्व कप जीती थी टीम, उसी के स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, उस उपलक्ष्य में, प्लस 100 वर्ष हॉकी के पूरे हुए उस उपलक्ष्य में है। नेक्स्ट हमें अवार्ड याद रखने हैं फिलहाल। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ 2 अवार्ड हो जाएंगे। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, जब भी खेल पढ़ रहे हैं तो पुरुष महिला साथ में अवार्ड रहते हैं लगभग जगहों पर, तो अलग अलग पढ़ेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है वर्ष का, ये कौन सा वर्ष चल रहा है, 2024 के अवार्ड दिए जा रहे हैं क्योंकि 25 में तो खेल खेले जाएंगे। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह। और महिला का अवार्ड दिया गया सविता को। ठीक है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार हरमनप्रीत को और महिला का सविता सिंह को दिया गया है। यहाँ पर जो पुरस्कार का नाम रखा है इन्होंने, बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार रखा है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, ये जो नाम है पुरुष और महिला के, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार का नाम इन्होंने जो रखा है बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार, बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड है उसका नाम बलवीर सिंह सीनियर है, बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार। इसमें पुरुष का हरमनप्रीत को और महिला का मिला है सविता को। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व सुंदरी प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड 2024। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, मुंबई में।
अब 2025 का संस्करण जो होगा मिस वर्ल्ड 2025, ये भी इंडिया में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? हैदराबाद में। मिस वर्ल्ड 2025 हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। और कब आयोजित होगा? ये मई में होगा, 31 मई को। 31 मई को आयोजित किया जाएगा। ठीक है। तो ये तिबारा भारत में आयोजित हो रहा है। इसका मतलब इससे पहले आयोजित हुआ था वर्ष 1996 में। 1996 बेंगलुरु में हुआ था। और 2024 आपने देखा भी, मुंबई में हुआ। और 25 कहाँ होगा? हैदराबाद में। ठीक, तो 3 बार भारत में मिस वर्ल्ड का आयोजन हो चुका है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र का। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र का। साहित्य के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो वर्ष 2024 के लिए किसे दिया गया है या किसे चुना गया है? चुना गया है विनोद कुमार शुक्ल जी को। विनोद कुमार शुक्ल। ये कहाँ से हैं विनोद कुमार शुक्ल? ये छत्तीसगढ़ से हैं। रायपुर, छत्तीसगढ़ से हैं। और हिंदी के साहित्यकार हैं ये। कौन सी भाषा की? हिंदी के साहित्यकार हैं। और यह पुरस्कार जो मिल रहा है इनको 59वां पुरस्कार है। कौन सा? 59, 59वां पुरस्कार। ज्ञानपीठ का 59वां पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है 2024 के लिए। अच्छा, इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? पुरस्कार में क्या मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? एक दिया जाता है सरस्वती की कांस्य प्रतिमा। सरस्वती की प्रतिमा होती है लेकिन कांस्य की बनी हुई। दूसरा 11 लाख रुपए प्लस प्रशस्ति पत्र। तीन चीजें यहाँ पर दी जाती हैं पुरस्कार में। नेक्स्ट, इससे पहले किन लोगों को मिल चुका है यह अवार्ड? तो कम से कम नाम पता होना चाहिए, कब मिला वो बात अलग की है, उसकी याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत को आप लोग जानते होंगे, उनको भी मिल चुका है। महादेवी वर्मा को जानते हैं, उनको भी मिल चुका है। तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, इनको भी मिल चुका है अवार्ड, जिनको हम लोग परमानेंटली जानते हैं। तो 2024 का
59वां अवार्ड दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। पिछला जो दिया गया था 2023 का, वो किसको दिया गया था? वो स्वामी रामभद्राचार्य को दिया गया था। स्वामी रामभद्राचार्य। और गुलजार साहब को दिया गया था, जिनका पूरा नाम गुलजार साहब का क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। ये उर्दू के हैं और रामभद्राचार्य संस्कृत के हैं। तो गुलजार साहब का पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। एक बार एक तो एग्जाम में इसका नाम ही पूछ लिया गया था पूरा पूरा। इनका नाम क्या है वास्तव में? संपूर्ण सिंह कालरा। अच्छा, ये पुरस्कार जो दिया जाता है कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो हमारे संविधान जो है उसमें अनुसूची है, कौन सी? 8वीं। संविधान में 8वीं अनुसूची है, जिसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। इस अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इन्हीं भाषाओं में से किसी व्यक्ति को दिया जाता है जो इन भाषाओं में बेहतर साहित्यिक काम किया है। एक अपवाद रहा है, इन्हीं भाषाओं वालों को दिया जाता है। 2018 का पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है, ये अपवाद है। एक बार किसको दिया गया? अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष को दिया गया है एक बार अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक है। इनकी पुस्तक जो कालरा जी, विनोद शुक्ल जी को मिला है, तो इनकी एक पुस्तक है, उसके नाम लिख लेते हैं हम लोग, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो इनकी पुस्तक का नाम है लगभग जय हिंद। एक पुस्तक है इनकी लगभग जय हिंद, और दूसरा है दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं जिनके आधार पर इनको जो मिला है ज्ञानपीठ का पुरस्कार। नेक्स्ट, अगला है सरस्वती सम्मान। ये भी 2024 का है। ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और दिया किसको गया है 2024 के लिए? दिया गया स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। पुस्तक है इनकी, संस्कृत भाषा में उनकी रचना है। साधु भद्रेश दास को दिया गया है। नाम है साधु भद्रेश दास, इनको दिया गया है, साधु भद्रेश दास जी को। उनकी रचना है जिसके लिए दिया गया स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इनकी रचना।
जिसके लिए दिया गया है इनको, उसका नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए इनको दिया गया है। इससे पहले हरिवंश राय बच्चन को भी दिया जा चुका है ये अवार्ड। और इस अवार्ड में जो दिया जाता है, पुरस्कार में क्या मिलता है? सरस्वती की प्रतिमा, सरस्वती प्रतिमा प्लस 15 लाख की राशि। और प्रशस्ति पत्र तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, 2023 के लिए किसे दिया गया था? एक साल हम पिछला याद करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 23 के लिए दिया गया था, केरल की साहित्यकार थी प्रभा वर्मा। नाम तो याद रखेंगे कम से कम। केरल की साहित्यकार थी, इनको दिया गया था। इस सम्मान की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया नहीं, स्थापित किया गया था। और पहला दिया गया था हरिवंश राय बच्चन साहब को। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में ही 2 अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं। एक व्यास सम्मान, जो कि काफ़ी पूछा भी जाता है, व्यास सम्मान, और बिहारी पुरस्कार। ठीक है, अब हम लोग पहुंच गए हैं डेथ, निधन पर जिन लोगों का, या ऑब्चुरी पर। पहला नाम है रमाकांत रथ का। रमाकांत रथ का नाम है। ये जाने माने उड़िया कवि हैं। इनका देहावसान हो गया है। और दूसरा है जॉर्ज फोरमैन। ये मुक्केबाज हैं, अमेरिकी मुक्केबाज। अमेरिकी मुक्केबाज हैं, इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट, जो दिवस मनाए जाते हैं, पिछले मार्च में हमने मनाए, उनके कुछ नाम याद कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। जैसे 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च, 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पंद्रह मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस।
20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च वन दिवस। 21 मार्च को विश्व वन दिवस। और 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस, विश्व जल दिवस। और 23 मार्च को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस इन द सेंस बलिदान दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु का बलिदान दिवस मनाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। और 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं 23 मार्च को ही। 24 मार्च को आपका टीबी दिवस है। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं, विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस दिवस मनाते हैं। ये हमारे दिवस कंप्लीट हो गए जो मार्च में मनाए जाते हैं और इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। कुछ बुक्स हैं, 2-3 हो सकता है पूछ ली जाएं। तो पहली बुक है दिया सलाई। दिया सलाई आत्मकथा है, लिखी है कैलाश सत्यार्थी जी ने, जिनको नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है। कैलाश सत्यार्थी। एक नेक्स्ट बुक है वॉइस फॉर द वॉइसलेस। वॉइस फॉर वॉइसलेस, ये है दलाई लामा की। नेक्स्ट है द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र। अब मिलिट्री थ्रिलर है, मिलिट्री थ्रिलर मूवी। ये जनरल मनोज नरवाने की है, ये हमारे जनरल हैं, इसलिए मैंने इसको रेफ़र किया है कि हो सकता है ये इम्पोर्टेंट हो। जनरल मनोज नरवाने की है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में ग्लेशियर, बर्फबारी से ग्लेशियर टूट गया था। तो उसमें कोई ख़ास न्यूज़ हमारे लिए नहीं है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। एक अभ्यास होता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। क्या नाम है? धर्म गार्जियन।
किसके साथ होता है धर्म गार्जियन? भारत और जापान। भारत और जापान के साथ होता है धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट अभ्यास कौन सा है? अगला है खंजर। यह अभ्यास हुआ है मेरी वहाँ जापान में ही हुआ है, धर्म गार्जियन। ठीक है। नेक्स्ट है खंजर। खंजर होता है, खंजर को याद करना, किर्गिस्तान याद करिए, दैट इज किर्गिस्तान। खंजर किर्गिस्तान, वहाँ किर्गिज लोग रहते हैं। तो ये भारत के साथ ही होता है और आयोजित कहाँ हुआ? किर्गिस्तान में ही हुआ है। नाम टोक योक लिखा हुआ है, आप लोग याद कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो पूछा सिर्फ जाता है किसके साथ अभ्यास हुआ है, तो आप उतना ही याद करेंगे बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है वरुण। वरुण किसके साथ हुआ है? फ्रांस के साथ में। एक पार्टी तो हम हैं ही, दैट इज भारत, दूसरा हमें याद रखना होता है। जैसे वरुण फ्रांस के साथ होता है। बोंगो सागर, बोंगो से पता चलता है बांग्लादेश, बोंगो बांग्लादेश, तो बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ। तो ये 4 अभ्यास हो गए, धर्म गार्जियन, खंजर, वरुण और बोंगो सागर। अब हम स्पोर्ट्स की ओर बढ़ते हैं। एथलेटिक्स पहला है। एथलेटिक्स में रिकॉर्ड बनाया डुप्लांटिस ने। डुप्लांटिस नाम बहुत खतरनाक है इनका, याद रखेंगे, लेकिन इतना याद रखेंगे हमारा काम हो जाएगा इससे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। डुप्लांटिस स्वीडिश हैं। कहाँ के हैं? स्वीडिश, स्वीडन के हैं, जहाँ की राजधानी स्टॉकहोम है। ये खेलते हैं पोल वाल्टर। एथलेटिक्स में क्या है? पोल वाल्टर। पोल वाल्टर क्या होता है? एक बांस की तरह का डंडा लेकर दौड़ते हैं और फिर ये जैसे बांस का डंडा लेके यहाँ दौड़ेंगे, फिर यहाँ नीचे लगाते हैं और इसको पकड़े हुए होते हैं और ये जंप करके इस तरफ आते हैं। दिस इज कॉल्ड पोल वाल्टर। यहाँ ये इनके हाथ में होगा और इसको दौड़ते हुए आएंगे, इसको फिर पकड़ेंगे और ये कूदेंगे इस बार इस, तो ये पोल वाल्टर हो गया। तो ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? पोल वाल्टर एथलीट्स हैं। इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए न्यूज़ में है। कितने मीटर की छलांग है? 6.27 मीटर की, तो वो ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक और ज़रूरत आपको याद जो रखना है, इनको दिया गया है अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर दिया गया है इन्हें। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है। लॉरियस के द्वारा अवार्ड दिया जाता है, तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड डुप्लांटिस को दिया गया है 2024 वाला ईयर का। ठीक है। नेक्स्ट है फिडे अंडर-20 विश्व शतरंज चैंपियन। इसको मिला है, प्रणव वेंकटेश को मिला है फिडे अंडर-20। फिडे
शतरंज का सर्वश्रेष्ठ संगठन FIDE, फिडे चैंपियन, ये अवार्ड मिला है प्रणव वेंकटेश को। ठीक, प्रणव वेंकटेश। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, यूकी भांवरी को आप लोग जानते होंगे, हो सकता है, टेनिस स्टार है हमारे यहाँ, तो नाम याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या खेलती है यूकी भांवरी, टेनिस क्या खेलते हैं यूकी भांवरी। रणजी में कौन जीता है? रणजी क्रिकेट जो ट्रॉफी होती है क्रिकेट की, वो विदर्भ टीम जीती है। विदर्भ टीम जीती है। नेक्स्ट, अभी हुआ है ICC चैंपियन ट्रॉफी, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, फिर भी मैं बता देता हूँ ICC चैंपियन ट्रॉफी के जो मेजर अवार्ड्स मिले वो। इसमें जो जीते हैं, हमने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराया है और जीत हासिल की है। भारत जीता है, किससे हरा के? न्यूजीलैंड को। तो न्यूजीलैंड उपविजेता रहा। आयोजन कहाँ हुआ था? हाइब्रिड मोड में आयोजन किया गया इसका। आयोजन हुआ था पाकिस्तान में, होस्ट वही था, लेकिन भारत ने मना कर दिया वहाँ जाने से, वहाँ पर खेलने से। तो भारत के जितने खेल थे वो UAE में हुए थे, संयुक्त अरब अमीरात में हुए। सभी मैच UAE के दुबई में खेले गए और भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार ट्रॉफी जीती है। इस प्रकार से भारतीय टीम ने सर्वाधिक तीसरी बार यह ट्रॉफी जीत ली। तीसरी बार हाईएस्ट है जो हमने जीता है इस बार। ठीक है, यहाँ मेन अवार्ड जो हैं वो यही हैं, फिर भी कुछ जो आते हैं सेमीफाइनल और फाइनल के, प्लेयर ऑफ द सीरीज जैसे प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड दिया गया है रचिन रविंद्र, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड रचिन रविंद्र को दिया गया है। तो मेन जो हमें यहाँ पूछा जाता है कौन जीता कौन हारा, वो हमने कर दिया आपको चर्चा। आयोजन पाकिस्तान में हुआ था, जो होस्ट कर रहा था, और भारत के जो खेल थे वो यहाँ खेले गए। और मैन ऑफ द फाइनल मैच रोहित शर्मा, मैन ऑफ द फाइनल मैच रोहित शर्मा। और इसमें जो विजेता टीम थी उसको मिले हैं $22 लाख, और जो हारी है टीम उसको मिले 11.2 लाख। तो ये हो गया इसके बारे में पूरा, जो ICC के बारे में कुछ पूछा जाता है वो। तो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। अच्छा, एक और बचा है, वर्ल्ड विंटर गेम हुए हैं, विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल। विश्व
शीतकालीन खेल जो विशेष ओलंपिक के हैं, विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल इसका पूरा नाम है। मैं विशेष ओलंपिक भी बाद में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ने में आसानी रहे। ओलंपिक के कई वर्जन होते हैं, तो ओलंपिक का शीतकालीन का विशेष वाला जो गेम है, स्पेशल ओलंपिक है ये। क्यों? क्योंकि इसमें जो आयोजन हुआ है, जो विकलांग प्रतिभागी होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, विकलांगों के लिए है, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली। तो आयोजन कहाँ हुआ है? इटली के तुरिन में हुआ है। ट्यूरिन, ये कहाँ है? ट्यूरिन शहर है इटली में, वहीं पर इसका आयोजन हुआ है। तो भारत ने 33 पदक लगभग इसमें जीते हैं, 8 स्वर्ण समेत कुछ। तो यहाँ पर हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है कि आयोजन कहाँ हुआ था और अगला कहाँ होगा। तो 2029 का जो होना है विशेष ओलंपिक, वो स्विट्ज़रलैंड में होगा। ज़ूरिक, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड, ये 13वां होगा। ठीक है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं स्पोर्ट्स। द एंड। थैंक यू।